क्या अर्जुन श्री कृष्ण के बिना भी महान योद्धा कहलाते? अर्जुन को एक महान योद्धा माना जाता है, लेकिन साथ में ये भी कहा जाता है कि अगर उन्हें भगवान श्री कृष्ण का साथ नहीं मिलता तो शायद वो उतना महान नहीं होता और न ही बहुत सारे युद्ध जीत पाता। लेकिन क्या अर्जुन के पराक्रम के बारे में ऐसा कहना सही है? चलिए जानते हैं कुछ ऐसे युद्धों के बारे में जिन्हें अर्जुन के लिए जीतना लगभग असंभव था, लेकिन उन्होंने इसे श्री कृष्ण के बिना जीता। क्या कृष्ण के बिना अर्जुन महाभारत का युद्ध जीत पाते? यदि कृष्ण अर्जुन के साथ न होते तो अर्जुन नियमानुसार अपने शस्त्र का जितना चाहे उतना प्रयोग करता। विराट पर्व के दौरान भीष्म के शब्द याद रखें, जब अर्जुन कृष्ण या युधिष्ठिर के साथ होता है तो उसका सामना करना आसान होता है, लेकिन जब वह अकेला होता है तो यह एक व्यक्ति की सेना की तरह होता है। यदि आप अपनी एकाग्रता को थोड़ा भी खो देते हैं तो आप अपनी जान गंवा सकते हैं। अर्जुन युद्ध में कृष्ण के प्रति जितने दयालु थे उतने दयालु नहीं थे। जब वह कृष्ण के साथ थे तो वह बहुत कोमल थे और उन्होंने केवल वही किया जो कृष्ण उन्हें करने के लिए कहते थे, बस। लेकिन जब वह अकेले होते तो सिर्फ विराट पर्व पढ़ते, राजसूय यज्ञ करते और अजेय निवात कवच असुरों के खिलाफ युद्ध करते। कृष्ण के बिना अर्जुन कौन है और कृष्ण कौन है? अगर इसका जवाब आम प्रशंसक का सवाल है या जो लोग सोचते हैं कि अर्जुन कोई अनजान व्यक्ति था जिसने किसी तरह कृष्ण को खुश करके उसकी मदद की, तो आप गलत हैं। अर्जुन के बिना कृष्ण नहीं है और कृष्ण के बिना अर्जुन नहीं है। हैरान? ऐसा मत सोचो, यही कृष्ण ने कहा था और मैं सिर्फ टाइप कर रहा हूँ। मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा तब आता है जब तथाकथित संत और ज्ञानी अर्जुन को स्कूली बच्चे या किसी नश्वर के रूप में देखते हैं, जबकि वे भूल जाते हैं कि वह एक पूजनीय संत थे। हिंदू धर्म में उनका दर्जा उन कई तथाकथित संतों और देवताओं से कहीं ज्यादा है जिन्हें हम पूजते हैं। नर का दर्जा खुद परशुराम ने दुर्योधन के दरबार में वर्णित किया है। पूरा महाकाव्य उनके बारे में है। महाकाव्य की शुरुआत उनके नाम से होती है। अगली बार जब आपके मन में यह विचार आए तो इस छवि को याद रखें। ये श्रीमद् भगवद गीता का 700वां श्लोक है। यद्यपि यह अंतिम है, किंतु ये पुनः एक शुरुआत है, क्योंकि इस श्लोक के बाद पुनः केवल शंखनाद होता है। उपर्युक्त श्लोक का अर्थ है कि जहाँ भी योगेश्वर परम योगी कृष्ण है और जहाँ भी अर्जुन जैसा योग्य मनुष्य जो पूर्णतया समर्पित है, वहाँ विजय है, ऐसा मेरा विवेक कहता है। ये संजय के अंधे राजा को पहले दिन की घटनाओं का वर्णन करते हुए अंतिम शब्द थे और भगवान के अर्जुन को शब्द थे जो 700 श्लोकों में है, न्याय स्थान और युद्ध स्थल की घटनाओं का वर्णन करते हुए। हम ये समझ सकते हैं कि जब हम ये समझने में असफल हो जाते हैं कि क्या करना है और भ्रमित हो जाते हैं, तो बेहतर है कि हम पूरे दिल से समर्पण कर दें। क्योंकि अर्जुन ने पूरे मन से समर्पण किया था, भगवान उसे विजय की ओर ले गए। अतः कृष्ण के बिना अर्जुन ने स्वयं को पृथ्वी पर कभी नहीं सोचा। यह विश्वास और आस्था का संयोजन है जो विजय की ओर ले जाता है। श्रीमद्भागवत गीता के विश्वरूप दर्शन योग अध्याय 11 में भगवान ने शक्तिशाली शब्दों का प्रयोग किया, निमित्त मात्र भाव साव्य सच्ची। मतलब आप तो निमित्त मात्र हैं, ओ महत्वाकांक्षी। उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि भगवान कृष्ण हो या न हो, केवल उन पर विश्वास ही हमें विजयी बना सकता है। अर्जुन कोई और नहीं बल्कि हम मनुष्य हैं और भगवान कोई और नहीं बल्कि हमारी आंतरिक आत्मा है, जिसे भौतिकवादी या लौकिक दुनिया की उपलब्धि पर विजयी होने के लिए विचारों में शुद्ध होना चाहिए। यह अंतिम संदेश था। मूल प्रश्न, क्या श्री कृष्ण की सहायता के बिना अर्जुन के लिए महाभारत का युद्ध जीतना संभव था?
नहीं, ये संभव नहीं है, क्योंकि अर्जुन अपना गांडीव उठाएगा ही नहीं। दोनों तरफ अपने ही लोगों को देखकर वह भावुक और उदास हो जाएगा। फिर वह आगे बढ़कर लड़ाई न करने का निर्णय लेगा। उसके विचार उसे निष्क्रियता और त्याग की ओर ले जाएंगे। उसे ऐसा ही महसूस होगा। शिक्षक, पिता, पुत्र और यहाँ तक कि दादा, मामा, ससुर, पोते, साले और रिश्तेदार भी। फिर मैं मधुसूदन कृष्ण को नहीं मारना चाहता, भले ही वे मारने ही वाले हों, फिर भी तीनों लोकों के राज्य के लिए, फिर पृथ्वी के लिए क्या वे मुझे मार डालें। मैं तीनों लोकों पर अधिकार के लिए भी उन्हें नहीं मारूंगा। यह उसका संकल्प होगा। उनके आसपास कोई भी उन्हें गांडीव उठाने के लिए राजी नहीं कर सका। उनके सबसे बड़े भाई धर्मराज युधिष्ठिर भी नहीं। कृष्ण के बिना अर्जुन युद्ध जीत सकता है जैसे उसने कई लड़ाइयों में किया था, लेकिन कृष्ण के बिना अर्जुन कभी भी कुरुक्षेत्र का युद्ध नहीं लड़ पाता। मूल प्रश्न, क्या श्री कृष्ण की सहायता के बिना अर्जुन के लिए महाभारत का युद्ध जीतना संभव था? महाभारत के बारे में बहुत सारे अगर मगर संभव हैं और ऐसे सभी सवालों के जवाब व्यक्तिपरक होंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि वैकल्पिक सिद्धांतों के लिए व्यक्तिपरक उत्तरों की तलाश करने के बजाय महाभारत की शिक्षाओं से प्रेरणा लें। इतना कहने के बाद मैं निम्नलिखित तथ्य बताकर यह निर्णय आप पर छोड़ता हूँ कि परिणाम क्या होगा। अर्जुन और श्री कृष्ण नर और नारायण थे और दोनों ही भगवान विष्णु के अंश थे। अर्जुन के पास सामूहिक विनाश के सभी दिव्य अस्त्र थे, लेकिन उसने उनका प्रयोग नहीं किया, अन्यथा युद्ध पहले ही दिन समाप्त हो जाता। यदि श्री कृष्ण पांडवों की ओर से उपस्थित नहीं होते, तो कौन जानता है कि अर्जुन अपने दिव्य अस्त्रों का प्रयोग करने का निर्णय लेता। अर्जुन ने अपने जीवन में कभी कोई युद्ध नहीं हारा, सिवाय शिव भगवान महादेव के खिलाफ, जिन्होंने अर्जुन से प्रभावित होकर उसे अपना पसंदीदा हथियार पाशुपतास्त्र दिया, जिसमें पूरे ब्रह्मांड को नष्ट करने की क्षमता थी। ये किसी और के पास नहीं था। अर्जुन के अलावा किसी को भी शिव भगवान से लड़ने और उन्हें प्रभावित करने का सौभाग्य नहीं मिला। जब पांडव खांडव प्रस्थ की ओर बढ़ रहे थे, तब अर्जुन ने अपने पिता इंद्रदेव के खिलाफ विजय प्राप्त की और अग्निदेव को प्रभावित किया, और इस प्रकार अपने पिता इंद्रदेव के नाम पर सबसे सुंदर और शानदार राज्य इंद्रप्रस्थ बनाने में मदद की। अर्जुन ने बिना किसी श्री कृष्ण या किसी सेना की मदद के और बिना किसी दिव्यास्त्र के प्रयोग के अकेले ही विराट युद्ध में पूरी कुरु सेना को परास्त कर दिया था। उस सेना में भीष्म, द्रोण, कर्ण, दुर्योधन जैसे कई महारथी और पूरी कुरु सेना शामिल थी। महाभारत के कई महारथियों की तरह अर्जुन को किसी भी बात के लिए किसी ने श्राप नहीं दिया था, क्योंकि वह निष्पाप था, जैसा कि श्री कृष्ण ने कई बार कहा था। उसे कई लोगों का आशीर्वाद प्राप्त था, सबसे महत्वपूर्ण मां दुर्गा का, जिनकी वह किसी भी युद्ध से पहले पूजा करता था। अर्जुन और अन्य पांडव हमेशा धर्म के मार्ग पर चलते थे, इसलिए श्री कृष्ण ने उन्हें चुना और उनके जीवन भर कई देवता उनसे प्रभावित रहे। धर्म और अधर्म के युद्ध में जीत हमेशा उसी की होगी जिसके पक्ष में धर्म होगा। अर्जुन को विश्व का सबसे बड़ा धनुर्धर माना जाता है और महाभारत के महानतम योद्धाओं में से एक हैं। अर्जुन ने गुरु द्रोणाचार्य के आदेश पर राजा द्रुपद के खिलाफ युद्ध लड़ा और उन्हें हराकर बंदी बना लिया। मत्स्य देश के युद्ध में अर्जुन ने अकेले ही भीष्म, द्रोण, कर्ण और अन्य योद्धाओं को हराया। भगवान शिव के साथ युद्ध के दौरान अर्जुन ने महादेव को प्रसन्न करके महापाशुपतास्त्र प्राप्त किया। अर्जुन ने अश्वमेध यज्ञ के दौरान कई महत्वपूर्ण युद्ध लड़े और श्री कृष्ण की मदद के बिना सबको पराजित किया। क्या अर्जुन श्री कृष्ण के बिना भी महान योद्धा कहलाते?
अर्जुन को विश्व का सबसे बड़ा धनुर्धर कहा जाता था और वो महाभारत के महानतम योद्धाओं में से एक थे, लेकिन कई लोगों का मानना है कि श्री कृष्ण के बिना उन्होंने कोई बड़ा महत्वपूर्ण युद्ध नहीं जीता। अर्जुन को ये तंज अपने जीवन काल में भी कई बार सुनना पड़ा। हालांकि उनके जीवन में कुछ ऐसे युद्ध और द्वंद्व हुए जिनमें श्री कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित नहीं थे, फिर भी वे विजयी रहे। आइए उन पर एक नज़र डालते हैं। द्रुपद के खिलाफ युद्ध। गुरु दक्षिणा के लिए अर्जुन ने अपने भाइयों के साथ मिलकर गुरु द्रोणाचार्य के आदेश पर राजा द्रुपद के खिलाफ युद्ध लड़ा। इस युद्ध में अर्जुन ने अपनी वीरता दिखाते हुए द्रुपद को हराया और उन्हें बंदी बना लिया। बाद में द्रोणाचार्य ने आधा राज्य द्रुपद को लौटा दिया। इस युद्ध में श्री कृष्ण शामिल नहीं थे। मत्स्य देश का युद्ध। उत्तर गोग्रहण युद्ध। जब पांडव अज्ञातवास में थे तब विराटनगर मत्स्य देश पर कौरवों ने हमला किया। अर्जुन ने अकेले ही भीष्म, द्रोण, कर्ण और अन्य योद्धाओं को हराया और उत्तर कुमार की रक्षा की। उन्होंने बृहन्नला के रूप में रहते हुए भी अपने युद्ध कौशल से कौरवों की पूरी सेना को परास्त कर दिया। इस युद्ध में श्री कृष्ण मौजूद नहीं थे। द्रौपदी का वरण। अर्जुन ने स्वयंवर में द्रौपदी का वरण किया, जहां उन्होंने अन्य राजाओं को हराया। भगवान शिव से युद्ध। भगवान शिव से शास्त्र पाने के लिए अनजाने में अर्जुन को भगवान शिव से भी युद्ध करना पड़ा। वो भगवान से ये युद्ध जीत तो नहीं सकते थे, लेकिन उनके पराक्रम और भक्ति से प्रसन्न होकर ही जीत स्वरूप महादेव को युद्ध में संतुष्ट करके महापाशुपतास्त्र प्राप्त किया था। निवात कवच और कालकेय से युद्ध। भगवान इंद्र के कहने पर अर्जुन निवात कवच नामक दानव से लड़ा था, जिसके सेना की संख्या 3 करोड़ थी। तब अर्जुन और उन दानवों का भीषण युद्ध हुआ था और अर्जुन ने उन सब पर वज्रास्त्र का उपयोग कर कई दानवों को मार डाला, जबकि शेष जीवित बचने वाले दानव अपने प्राणों की रक्षा के लिए अर्जुन से क्षमा मांगने लगे। इसी तरह एक अन्य कालकेय नामक असुर के साथ भी अर्जुन का भयंकर युद्ध हुआ था, जो निवात कवचों से भी बहुत अधिक था। अर्जुन ने उन असुरों से पूरे 5 दिन और रात लगातार युद्ध किया और युद्ध के अंत में उन सभी असुरों का संहार कर दिया। अश्वमेध यज्ञ युद्ध। अर्जुन ने अश्वमेध यज्ञ के दौरान कई महत्वपूर्ण युद्ध लड़े, जिसमें उसने श्री कृष्ण की मदद के बिना सबको पराजित किया। इन युद्धों में अर्जुन ने अपनी दिव्यास्त्रों की क्षमता और रणनीति का प्रभावशाली उपयोग किया, जिससे कई राजाओं ने आत्मसमर्पण कर दिया। इस तरह और भी कई ऐसे महत्वपूर्ण युद्ध हुए जिसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन का साथ नहीं दिया, लेकिन उन सभी युद्धों के परिणाम ने ही अर्जुन को पराक्रमी और विश्व विजेता घोषित किया। अगर उसकी अस्त्र शस्त्र की क्षमता देखी जाए तो अर्जुन को महादेव से पाशुपतास्त्र, इंद्र से वज्र, वरुण से गांडीव धनुष और कई अन्य दिव्यास्त्र प्राप्त हुए। उनके पास ब्रह्मास्त्र चलाने की भी क्षमता थी। इसके अलावा अर्जुन ने मत्स्य देश के युद्ध में अकेले भीष्म, द्रोण, कर्ण और दुर्योधन की सेना को पराजित किया। राजा द्रुपद, नागों और गंधर्वों से युद्ध में भी वे विजयी हुए। महाभारत में भले ही श्री कृष्ण अर्जुन के साथ थे, लेकिन वो योद्धा से अधिक उसके लिए एक मार्गदर्शक के रूप में थे।